अमेरिकी सेना का हेलीकॉप्टर पेट्रोलिंग के दौरान हुआ क्रैश, 2 सैनिकों समेत 3 की हुई मौत। टेक्सास, अमेरिका में अमेरिकी सेना का एक हेलीकॉप्टर अमेरिका मैक्सिको सीमा पर पेट्रोलिंग के दौरान क्रैश हो गया। सेना ने बताया कि हादसे में नेशनल गार्ड के 2 सैनिक और सीमा गश्त के एक एजेंट की मौत हो गई और एक अन्य सैनिक गंभीर रूप से घायल है। सेना ने कहा कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे टी20 में श्रीलंका के नुवान तुषार ने लिया हैट्रिक विकेट। बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे टी20 में श्रीलंका के पेसर नुवान तुषार ने हैट्रिक विकेट लिया है। तुषार ने 4 ओवर में 20 रन देकर 5 विकेट लिए। श्रीलंका ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 174 रन बनाए थे। बांग्लादेश की टीम 19 ओवर 4 बॉल में 146 रन पर ऑल आउट हो गई। श्रीलंका ने 2 और 1 सीरीज जीत ली है। केरल में 20 वर्षीय छात्र कासाब हॉस्टल के बाथरूम में लटका मिलने के मामले की होगी सीबीआई जांच। केरल सरकार ने वायनाड में पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के 20 वर्षीय छात्र कासाब हॉस्टल के बाथरूम में लटका मिलने के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। छात्र के परिजन ने सीएम जेएन से मुलाकात कर सीबीआई जांच की मांग की थी। गौरतलब है, छात्र कासाब 18 फरवरी को मिला था। यूपी और बिहार में भाजपा ने की एमएलसी उम्मीदवारों की घोषणा। सभा परिषद के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। यूपी की 7 और बिहार की 3 सीट के लिए भाजपा नामों पर मुहर लगा दी है। आपको बताते हैं कि किस किस नेता पर पार्टी ने दोनों राज्यों में भरोसा जताया है। आगामी लोकसभा चुनाव में डीएमके के साथ गठबंधन में कांग्रेस को तमिलनाडु में मिली 9 सीटें। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने शनिवार को बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस तमिलनाडु की 9 और पांडुचेरी की 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि बाकी सीटों पर उनकी पार्टी डीएमके और गठबंधन की अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। वेणुगोपाल ने कहा, हम तमिलनाडु की सभी 40 सीटों पर चुनाव जीतेंगे। भोपाल में मध्य प्रदेश सचिवालय में लगी आग पर पाया काबू, सीएम ने दिए जांच के आदेश। भोपाल मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम के एक अधिकारी ने बताया है कि भोपाल में राज्य सचिवालय वल्लभ भवन में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं और कहा, मुख्य सचिव को घटना पर नज़र रखने को कहा है और निर्देश दिए हैं कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। अगर भगवान राम इस युग में होते तो बीजेपी उनके घर भी ईडी और सीबीआई भेज देती। केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के संबोधन में कहा कि अगर भगवान राम इस युग में होते तो बीजेपी उनके घर भी ईडी भेज देती। उन्होंने कहा, यह भगवान के माथे पर बंदूक रखकर पूछते हैं कि बीजेपी में आ रहा है या जेल जाएगा। बकौल केजरीवाल, बीजेपी जनतंत्र खत्म कर रही है। राजस्थान में टायर फटने से अनियंत्रित होकर खाई में गिरी बस, 12 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। राजस्थान के भरतपुर में शनिवार शाम को एक सरकारी बस का टायर फटने से बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिससे उसमें सवार करीब 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कुल रिपोर्ट्स घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है। पुलिस के अनुसार घटना के बाद बस चालक व कंडक्टर फरार हो गए। हिमालय की चोटियों वाले बैकग्राउंड में ट्रॉफी के साथ पोज देती भारतीय टीम की तस्वीर आई सामने। आईसीसी ने धर्मशाला में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीतने के बाद ट्रॉफी के साथ पोज देते भारतीय खिलाड़ियों की तस्वीर एक्स पर शेयर की है। बैकग्राउंड में हिमालय की चोटियां हैं, जबकि ध्रुव जुरेल और सरफराज खान ट्रॉफी उठाए दिख रहे हैं। भारत 112 साल में 0-1 से पिछड़ने के बाद 4 और 1 से टेस्ट सीरीज जीतने वाली पहली टीम है। विवाद के बीच मालदीव में भारतीय पर्यटकों की संख्या में आई 33% की गिरावट। रिपोर्ट। आधारभूत की रिपोर्ट के अनुसार इस साल मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटक की संख्या में पिछले साल की तुलना में 33% की गिरावट आई है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 4 मार्च तक 41,054 भारतीय पर्यटक मालदीव गए, जबकि इस साल 2 मार्च तक 27,224 भारतीय मालदीव पहुंचे। मालदीव के नेताओं की टिप्पणियों के बाद दोनों देशों में विवाद शुरू हुआ था। लोकसभा चुनाव की तारीखों को लेकर वायरल हो रहे मैसेज को चुनाव आयोग ने बताया फर्जी। चुनाव आयोग ईसीआई ने लोकसभा चुनाव 2024
की तारीखों को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक मैसेज को फर्जी बताया है। ICI ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। ECI के हवाले से वायरल हो रहे मैसेज में दावा किया गया था कि लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 19 अप्रैल को होगा। पहली बार किसी टेस्ट सीरीज में लगे 100 छक्के। भारत इंग्लैंड के बीच चल रही टेस्ट सीरीज इतिहास की पहली ऐसी टेस्ट सीरीज बन गई है जिसमें 100 छक्के लगे हैं। धर्मशाला टेस्ट में इंग्लैंड की दूसरी पारी के दौरान इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने सीरीज में 28वां छक्का जड़ा, जिससे दोनों टीमों के छक्कों की कुल संख्या 100 हो गई। भारत ने सीरीज में 72 छक्के लगाए हैं। भूल भुलैया 3 पर जल्द ही काम शुरू होने जा रहा है। भूल भुलैया 2 की सफलता के बाद ही मेकर्स ने तीसरे पार्ट की घोषणा कर दी थी। अब फाइनली चीज़ें मोशन में आ रही हैं। रिपोर्ट्स है कि 9 मार्च से फिल्म फ्लोर पर जाएगी। फिल्म की कास्ट फाइनल हो चुकी है, जो पहले और दूसरे पार्ट से काफ़ी अलग लग रही है। फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होगी जहां दूसरा पार्ट खत्म हुआ था, या ये बिल्कुल ही नई कहानी होगी, इस बारे में अभी क्लियरिटी नहीं है। सतीश कौशिक की पहली पुण्यतिथि पर अनुपम खेर ने शेयर किया उनका वीडियो, कहा तुम कहीं गए ही नहीं। अभिनेता अनुपम खेर ने एक्टर फिल्म मेकर सतीश कौशिक की पहली पुण्यतिथि पर इंस्टाग्राम पर उनका एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में एक क्लिप देख रहे सतीश का रिएक्शन रिकॉर्ड किया गया है। अनुपम ने लिखा, तुम्हें गए 1 साल हो गया है, मेरे लिए तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। हसमुख, जिंदा दिल और दोस्ती का बेमिसाल तोहफा, मेरे लिए तुम कहीं गए ही नहीं। PM से कहा, आप मन की बात और मैं फ़न की बात करता हूँ। क्रिएटर्स अवार्ड जीतने पर RJ रौनक। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 में मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर का अवार्ड जीतने पर RJ रौनक ने कहा कि यह उनके लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा, रेडियो इंडस्ट्री से यह अवार्ड जीतने वाला मैं इकलौता शख्स हूं। मैंने PM मोदी से मजाक में कहा, आप मन की बात करते हैं और मैं फ़न की बात करता हूं।